गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेट थ्योरी आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आप जो स्टूडेंट्स नए हैं फर्स्ट ईयर 11th 12th और स्टार्टिंग जिनकी सेट्स की हो रही है वो नोट्स भी बना रहे होंगे। फिलहाल एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, पिछले लेक्चर में हमने डिमॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट प्रूफ किया था, आज हम उसका दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। कल हम प्रूफ कर चुके थे ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने ये बताया था कि डिमॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट्री सेट का एक एप्लीकेशन के रूप में, एक नियम के रूप में हम याद रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमें बड़े अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हम डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ पाते हैं। फिलहाल डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हम इसे प्रूफ करना चाहेंगे, जैसे हमने पहला पार्ट प्रूफ किया ठीक वैसे इसे करना चाहेंगे प्रूफ। मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश। इस पार्ट में वे सारे एलिमेंट जो इस पार्ट में रहते हैं, अगर वे सारे एलिमेंट यहां पहुंच गए तो ये वाला पार्ट इस सेकंड पार्ट का सबसेट हो जाएगा। यही हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो इस पार्ट के सारे एलिमेंट x लिए जो यहां रहते हैं, अब आप बताइए कि जो x बिलोंग्स करता है a इंटरसेक्शन b के होल डैश में, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग कर रहा है, तो वो कहां नहीं होगा, उस सेट में नहीं होगा। दैट मीन्स x डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। डैश में था इसलिए सेट में नहीं है, और अगर कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में तो तब होता जब वो दोनों जगह होता, दोनों जगह तो नहीं है, इसीलिए तो वो x इस इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया। हम समझ गए कि x इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब x नहीं है a में, या फिर x नहीं होगा b में। ठीक, या तो x a में नहीं होगा, ये और थोड़ा अच्छे से लिख दें, या तो x a में नहीं होगा या फिर x b में नहीं होगा। यदि दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में होता, लेकिन वो इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब या तो वो x a में नहीं है या फिर वो x b में नहीं है। अगर x a में नहीं है तो फिर है कहाँ, इसका मतलब ये x बिलोंग्स करेगा a के डैश में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में हम ये जान चुके हैं, जो एलिमेंट सेट a में नहीं रहता वो a डैश में रहता है, और जो एलिमेंट a डैश में नहीं रहता वो सेट a में रहता है। सिमिलरली यहाँ बताइए x अगर b में नहीं है तो x कहाँ होगा, b के डैश में। x a डैश में हो गया या फिर x b डैश में हो गया। अब या बीच में आ रहा है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो चाहे इस पार्ट में हो चाहे उस पार्ट में हो, यूनियन में तो उसे आना ही पड़ेगा। इंप्लाइज दैट अपना x कहाँ होगा, a डैश यूनियन b डैश। दोनों के यूनियन करते ही चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, यूनियन में तो उसे आना होगा। ये आपकी यूनियन की डेफिनेशन भी है। अच्छा, यूनियन की डेफिनेशन के बाद हम x को यहाँ तक पहुँचा पाए, ये सारे एलिमेंट इस a इंटरसेक्शन b के डैश के थे और पहुंच कहां गए, a डैश यूनियन b डैश में। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट यहां जा रहे हैं तो ये सबसेट हुआ। इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो था वो सबसेट बन गया a डैश यूनियन b डैश का। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसे छोड़ दीजिए। पहले पार्ट में हम ये बता पाए इस पार्ट में कि ये पार्ट सेकंड पार्ट का या फिर LHS RHS का सबसेट बन गई। अब हम RHS के लिए काम करेंगे। नाउ RHS कौन है अपनी, a डैश यूनियन b डैश। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब आप सोचिए कोई एलिमेंट दो सेट्स के यूनियन में है, तो यूनियन में कब होता है, या तो वो पहले पार्ट में हो या दूसरे पार्ट में हो, तो वो यूनियन में हो जाएगा। दैट मीन्स ये x बिलोंग्स करेगा a डैश में, और या फिर ये x बिलोंग्स करेगा b डैश में। चाहे यहाँ हो चाहे a डैश में हो चाहे b डैश में हो, उसे यूनियन में तो होना ही पड़ेगा। फिलहाल x अगर a डैश में है तो नहीं होगा a में, और x अगर b डैश में है तो नहीं होगा कहाँ, b में। अब कोई एलिमेंट x a में नहीं है या फिर b में नहीं है, मतलब कहीं एक जगह नहीं है। अगर a में नहीं है तो भी वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, और अगर b में नहीं है तो भी वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो एलिमेंट है वो a में नहीं है या फिर b में नहीं है। सीधी सी बात ये, x नहीं होगा a इंटरसेक्शन b में।
इंटरसेक्शन में होने के लिए तो उसे यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन वो या तो ए के पास नहीं था या बी के पास नहीं था। हमने कह दिया एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा जिस सेट में नहीं है उस सेट के डैश में तो होगा, इस सेट में ये नहीं है तो इस सेट का डैश जब बनाएंगे उसमें ये बिलोंग कर गया। अब गौर से देखिए, इस सारे एलिमेंट जो ए डैश यूनियन बी डैश के थे वो ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में पहुंच गए। दैट मीन्स ये पार्ट जो हम लेकर चले थे उसके सारे एलिमेंट यहां पहुंच रहे हैं, तो हमारे द्वारा लिया गया पार्ट सबसेट है। दैट मीन्स RHS सबसेट हो गया इस बार LHS का। इंप्लाइज दैट ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब इक्वेशन 1 एंड 2 गौर से देखिए, एक बार बोला गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सबसेट है और दूसरी बार बोला गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सुपरसेट है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक सेट सबसेट भी हो जाए और वही सेट सुपरसेट भी हो जाए? सेम सेट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2। क्या फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या रिलेशन देख पाए? हम ये देख पाए कि जो सेट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है वो सबसेट नहीं है, वो इसका सबसेट या ये उसका सबसेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि दोनों इक्वेशन को देखने पर पता चल गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज द डिमार्गन्स लॉ, दिस इज द डिमार्गन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हम कल प्रूफ किए थे, ये सेकंड लॉ है। और कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से देखा जाए तो डिमार्गन्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदरवाइज जो IEEE और जो भी IIT एग्जाम वगैरह जो भी देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NDS CDS जो भी देते हैं, सारे एग्जाम्स में आप डिमार्गन्स लॉ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल डिमार्गन्स लॉ का सेकंड ये पार्ट प्रूफ हुआ, इसको हटाते हैं, फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अब आता है इस डिमार्गन्स लॉ को वेन डायग्राम से प्रूफ करना। फिर हम डिमार्गन्स लॉ को ही प्रूफ करेंगे, लेकिन इस बार प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम से।